हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न बैंक के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको करा रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट ये एनुअल एग्जाम के लिए अपना काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और टारगेट हमारा एनुअल एग्जाम ही है, इसलिए आप लोग एनुअल एग्जाम के हिसाब से इसे अच्छे से तैयारी कर लें। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सिद्धांत किसने खोजा था? तो फैराडे ने। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो चार ऑप्शन है, तो उसका है कुंडली के प्रतिरोध से। कुंडली के प्रतिरोध से। तीसरा क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी है। यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो उसमें स्वप्रेरकत्व किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो n स्क्वायर की। चार ऑप्शन देके रखेगा, उसमें n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कितना होता है स्टूडेंट? तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो उपयुक्त सभी में। चार ऑप्शन दे, जैसे रुद्धोधौल बनाने में, विद्युत वेग में, तो भंवर धाराओं का प्रयोग किया जाता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। सभी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्लीज तैयार कर ही लेना। एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, तो उसका स्वप्रेरकत्व कितना हो जाएगा प्यारे भाइयों? तो उसका स्वप्रेरकत्व 4 गुना हो जाता है। यदि ये कुंडली है, उसकी कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए, मतलब लंबाई में कोई परिवर्तन ना करें, लेकिन उसके फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए, तो उसका स्वप्रेरकत्व 4 गुना हो जाता है। अगला, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित की जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल बिंदी बिंदी के कारण, है ना, रिक्त स्थान देके रखा है, के कारण उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र है ml² टी पावर -2 1 पावर -2 है। आपकी बुक्स में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर क्रोड कैसे बनाया जाता है? तो पटलित बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? पटलित क्रोड बनाए जाते हैं। चुंबक और कुंडली के मध्य कौन सी गति होने के कारण, है ना, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है? तो आपेक्षिक गति उत्पन्न होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगला, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान कुंडली के स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। कुंडली के स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। आगे देखें, चुंबकीय फ्लक्स का आप वेबर देखेंगे, है ना, चुंबकीय क्षेत्र वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अन्योन प्रेरकत्व जो होता है, ये इसका मात्रक हेनरी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्ट है और प्रेरित धारा एम्पियर है। विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं स्टूडेंट? इसका परिभाषा भी मैंने नहीं लिखा है। एक प्रकार से जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तो धारा प्रवाह होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रवाह में स्थिरता यानी जो रुकावट उत्पन्न होता है, जो कि धारा प्रवाह में, है ना, जिसे प्रतिरोध जो होता है वो धारा को रुकावट करता है, और वही रुकावट जो होता है धारा का जड़त्व कहलाता है। जड़त्व मतलब स्थायी होना। विद्युत वाहक बल होने का मूल कारण क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। इसका भी सटीक आंसर जो है मैं आगामी समय में जो क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे करा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, या कि आपको मिल जाए तो आप लोग कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ये चीज आपने देख ही लिया कि लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर है। भंवर धाराओं की खोज किसने की थी? तो फोको धारा कहते हैं, फोको ने की थी। याद रखिएगा कि जैसे कुछ आप लोगों को इसका क्वेश्चन है वो टेलीग्राम में मैं शेयर कर देता हूं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, वहां पे जरूर आप ज्वाइन कर लेना। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि इसी प्रकार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसे वेबर में नापा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसे वेबर में मापा जाता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली की धारा में परिवर्तन की विरोध का माप है। सत्य असत्य चेक करना है, तो सत्य है, कथन सत्य है। अगला, भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय होता है। बिल्कुल सत्य है। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर बताना है आपको, सत्य असत्य? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर सत्य है। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसमें स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल सत्य है। अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक वेबर है। ये बिल्कुल कथन क्या है? असत्य है।
तो इस प्रकार से सत्य असत्य कथन आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गए और सभी के सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रोक देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए, है ना, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों को विधिवत एनुअल एग्जाम के हिसाब से तैयारी करना है, इसलिए आप लोग लिख लें, है ना। वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड तो होता नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम लिंक में यदि जुड़े रहेंगे तो इसका पीडीएफ, क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और हालांकि बहुत सारा जो भी पीडीएफ मैं बना पाता हूं तुरंत उसको शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग वहां से कर लें। तो टेलीग्राम में जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगामी समय में जो कुछ भी मान लीजिए नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं मिलता वो टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर आप लोगों को जरूरी है जुड़ना, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक भी है और नीचे फेसबुक का भी एक लिंक है, फेसबुक ग्रुप सी कोचिंग क्लासेस के नाम से, जिस पेज को आप फेसबुक पेज बनाया हूँ वहाँ पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, आप लोग, है ना, क्योंकि आप हमारे फैमिली के मेंबर हैं, एक प्रकार से हमारे छोटे भाई बहन हैं और हमारे स्टूडेंट एक प्रकार से। तो आशा और उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।